मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए आया नया सवेरा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हम कई सालों तक भारत में स्थिर रहे हैं, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हमारा देश बर्बाद था। हमारे सनातन धर्म में जो पूजनीय था उसकी उपेक्षा की गई। सभी तीर्थ स्थल, गौशालाएं और भगवान के प्रति हमारी भक्ति कहीं न कहीं उपेक्षित हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद नया सवेरा आया है, जिसने सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के दिलों में उम्मीद जगाई है। हम भारत में कई वर्षों से लंबित थे। 70 साल की आजादी के बाद भी हमारा देश गड्ढों में था। जो हमारे सनातन धर्म में मान्यताएं थी वो भी छूटी हुई थी। सारे तीर्थ स्थल, सारी गौशालाएं, सारे जो भाव हम अपने प्रभु के प्रति रखते थे, कहीं ना कहीं सब जगह दिक्कतें थी। 2014 के बाद एक ऐसा सूर्य उदय हुआ कि सनातन में जो आस्थाएं रखने वाले लोग थे, उनके मन में आशाएं जागृत हुई कि अब देश आगे बढ़ेगा, सनातन आगे बढ़ेगा और धर्म के प्रति जो हम सब की आस्थाएं हैं वो पूरी होगी। और पहली बार जब महाकुंभ हुआ तो 60 करोड़ से अधिक लोग उस गंगा मैया में, उस त्रिवेणी में स्नान कर पाए। और वो गंगा जो कि इतनी स्वच्छ थी, जहां इतने करोड़ों लोग स्नान करने के बावजूद भी लोगों को तकलीफ नहीं हुई। ये गंगा का जो मिशन है, उसकी सफाई का मिशन जिसने पूरा किया वो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से आज करोड़ों सनातन धर्मियों ने कुंभ में स्नान किया। और इतनी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ मैंने तो जितना बात करी, सबने कहा कि हम कुंभ गए हैं, बस एक अकेली मैं रह गई। जैसे कहते हैं ना, जब सारे चले जाए तो एक को तो घर की चाबी देके जानी पड़ती है। तो मुझे मोदी जी ने चाबी पकड़ा दी कि तुम तो यहाँ बैठो और मैं होके आ रहा हूं। तो दिल्ली की चाबी मुझे सौंपी कि मैं दिल्ली में वो सारे काम जो आप लोगों के मन में है, जो आप सबकी मुझसे और हमारी सरकार से और हमारे नेतृत्व से अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए दिल्ली में आप सब ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूं। एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने जब से अपना कार्यभार संभाला, सदैव हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और प्रभु राम को वापस घर लाने के लिए जो काम किए, हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं। आज दिल्ली में उसी प्रकार से बहुत सारे काम करने की आवश्यकताएं हैं। मुझसे पहले योगेंद्र जी बता रहे थे कि कैसे पहले की सरकारों ने गौशालाओं को तंग किया, कैसे एक ग्रांट के लिए आप लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, कैसे सड़कों पे गायें बीमार पड़ी रह के अपना दम तोड़ती रही, कैसे पूरी दिल्ली में अनावश्यक बना कि जहां लोगों को लगा कि एक गायें जो सड़कों पे घूम रही है ये उनके लिए दिक्कत का विषय हो। इस पूरे माहौल की जिम्मेदार जो सरकारें रही, उन सबको अपने कर्म भुगतने पड़े हैं। ये निश्चित है कि आज यदि केजरीवाल सरकार 67 से 62 और 62 से आज 22 पे पहुंची है, तो केवल इसलिए कि उन्होंने जो पाप किए, उस पाप के भागी बनके जनता ने उन्हें वापस वहां भेज दिया। और ये बताना चाहती हूं कि यदि इसी श्रृंखला पे वो लोग चलते रहे, नगर निगम भी इस प्रकार के काम करती रही, तो नगर निगम को भी वापस जाने में